हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो है हिंदी लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जवाब, मुक्ति के लिए कैसे अनिवार्य माना गया है। मुक्ति के लिए कैसे अनिवार्य माना गया है, तो इसका सही जवाब है मुक्ति के लिए गुरु शब्द यानी गुरु के उपदेश को अनिवार्य किसे अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है। मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है, तो मुक्ति के लिए गुरु शब्द यानी गुरु के उपदेश को अनिवार्य माना गया है। गुरु नानक कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ज्ञान की चक्षु खुलती है यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हमें मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो है ठीक है, चलिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। पुस्तक पढ़ने, व्याकरण पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होती है। नानक कहते हैं कि गुरुवाणी के अभाव में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। राम नाम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझ कर मर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है। तो जिसने आशा और आकांक्षाओं का त्याग किया हो, संसारिक मोह ममता से मुक्त हो, जो काम और क्रोध से दूर हो, उसी के घट पर यानी उसी के शरीर में ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, तो संत कवि नानक जी कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही युक्ति यानी आशा आकांक्षा मोह ममता तथा काम क्रोध से मुक्ति हो पाता है। युक्ति से मुक्ति होने का पश्चात ही उसके शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नानक गोविंद में किस प्रकार लीन हुए। तो जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, कोई विभिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार नानक गोविंद में लीन हो गए। उनमें और गोविंद में कोई अंतर नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम वर्ण का क्या अर्थ है। तो काव्य शास्त्र में प्रेम का वर्ण श्यामल माना गया है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, अतः कवि ने उन्हें प्रेम वर्ण कहा है। नंद नंद यानी कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, क्योंकि बिना प्रेम के रंग में रंगे सरोवर हुए प्रेम की गहराई में उतरना असंभव है, अतः कवि ने उन्हें प्रेम वर्ण कहा है। चलिए, मन में नंद नंद को रसखान ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर है रसखान ने मन को माणिक्य यानी मानिक और नंद नंद को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। मन माणिक्य की तरह पारदर्शी तथा स्वच्छ है। गोपियों के हृदय चुराने के कारण नंद नंद को चोर कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रसखान रचित सवैये में कवि को कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें, अथवा रसखान रचित सवैये का अर्थ अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए यहाँ कहते हैं, प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान भक्त हृदय की सात्विक अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी कृष्ण भक्त के लिए नंद की गाय चराने में जो आनंद है, उसकी समता आठों सिद्धियों और नौों निधियों में प्राप्त सुख नहीं कर पाता है। कवि रसखान
समीम आनंद के आग्रह है, उन्हें लौकिक सुख से कुछ लेना देना नहीं है। कबीर रस खान के लिए कृष्ण भक्ति से प्राप्त आनंद से बढ़कर दुनिया में कोई आनंद नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, नायिका गोपिका को नायिका यानी गोपिका की कैसी विश्वस्ता है? तो नंद किशोर ने नायिका का मन माणिक्य चुरा लिया है। मन के चोरी चले जाने से नायिका फेर में पड़ गई है। बेमन होने चलते गोपिया का जीना मुश्किल हो गया है। यही जो है उसकी विवशता है। यानी कृष्ण जो है मन को